should listen to this. Mr. Kejriwal, please listen to this. What Mr. Sidhu had for you. He is urged. एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज एक पासे कम करने वाल, कोयल कुकनाल पेड़ फलनाड़ खेत उपजनाड़, इंसान अपने कर्म दे नाड़ जाना जाता है। दसों में की झूठ बोलना, कांग्रेस तो गया फज और रह गया अपना गपदा मार केजरू यार। हाँ मेरा यार है केजरीवाल, हाँ मफलर पाक के अबे तू खांसी तो दूर कर नहीं पाता, करप्शन बड़ा दूर करेगा। बोलो गुरु करप्शन दूर करेगा। This is the anthem of Mr. Sidhu for Kejriwal. So Mr. Kejriwal, before you salute Mr. Sidhu, I'll send this anthem of Mr. Sidhu to you. Please go through this. पात्रा जी, पीरजादा साहब से मुझे बात करना है, गुफ्तगू करने दीजिए मुझे। पहले ये तारिक पीरजादा की आवाज कम करिए, मैं जरा पोल खोलता हूँ। देखिए ये पीर कम और जिहादी ज्यादा है, और इसकी मैं पोल, इसके पास एक ही सूट है पता है। जैसे ही आप लोग बुलाते हैं वो सूट पहन के आके स्काइप के आगे बैठता है। इसका एक बड़ा फेमस तस्वीर आजकल सोशल मीडिया में चल रहा है। खाने को नहीं मिल रहा है पाकिस्तान में, भीख मांग रहा था जाके कि अल्लाह के नाम पे 2 रोटी दे दो, अल्लाह के नाम पे 2 रोटी दे दो। अभी आके आज तक पे वही एक सूट पहन के बैठ गया है, और यहाँ इसकी हिम्मत देखो, ये जीडी बख्शी जी को धमका रहा है यहाँ पे। अरे बख्शी साहब, आप अपना ब्लड प्रेशर मत हाई करो, इन भिखारियों के कारण ब्लड प्रेशर हाई मत करो, बहुत काम करना है। ये एक तारिक पीरजादा कोई आदमी है ये? तारिक पीरजादा को मत बुलाया करो अंजना जी, ये भिखारी है। इसका वो सोशल मीडिया का फोटो दिखाओ जिसमें लुंगी पहन के भीख मांग रहा है, एक फटा बनियान है और लुंगी पहन के भीख मांग रहा है। मैं फोटो भेजूंगा अभी ट्विटर में, भेजूंगा इसका फोटो ट्विटर में भेजूंगा, इस पीरजादा का फोटो। यहाँ आके एक ही सूट पहन के हीरो बनता है। ए तारिक पीरजादा, तुम पीर कम और जिहादी ज्यादा हो, चुपचाप बैठो, हमारी आर्मी के बॉडी गिराओगे? इतनी हिम्मत तुम्हारी? पहले भीख मांगो जाके। फटा बनियान पहन के भीख मांग रहा था, तुम्हारी फोटो पूरी पाकिस्तान में चल रही है सोशल मीडिया में, और यहाँ एक ही सूट पहन के आके चिल्ला रहा है। बैठ जाओ, ज्यादा पास मत आना स्काइप के, बच्चे डर जाते हैं। मौलाना, जहाँ मौलाना उस मुद्दे को जो इस देश को गाली हो चुके हैं, शिशुपाल मत बनो, जो देश को पूरे शिशुपाल मत बनो मौलाना चाहते हैं मौलाना। मौलाना 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, शिशुपाल बैठ जा मौलाना, बैठ और सुन। कितना भी चिल्लाएगा मंदिर वही बनेगा, घोड़े खोल ले, मंदिर वही बनेगा मौलाना। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं संबित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। अंजना जी, ये जो कांग्रेस वाले कहते हैं ना कि 70 साल में हमने इतने लाख के गांव में बिजली पहुंचा दी, तो मैं बार बार इनको कहता हूं, तो क्या मैं गुफा के अंदर पत्ते पहन के बैठा रहता 70 साल तक? आपने कोई दया कर दिया जो बिजली पहुंचा दी? 18,000 गांव क्यों छूट गए थे, इसका जवाब दो। इनका काम बता दूं मैं, मेक इन इंडिया का जो शेर है ना, लोगो, ये भी स्विट्जरलैंड से लाए। ये है इनका काम, नाम है मेक इन इंडिया। लोगो लाए स्विट्जरलैंड से, एक घड़ी बनाने की कंपनी से चुराया। भाई साहब, ऐसा तो ना काम करते तो अच्छा था। देश का अपमान तो मत करिए बाबू। अब आपने छेड़ दी ऐसी, अब संबित जी का जवाब लेना पड़ेगा। अब तो आना ही पड़ेगा अंजना जी, मुझे भी। अंजना जी, मुझे तो वो दिन याद आ गए। अंजना जी, मुझे तो डिबेट के वो हसीन दिन याद आ गए। आपको याद होगा जब उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था अंजना जी, आपको याद होगा, आप भी खड़ी थी, मैं भी खड़ा था, शायद शोभा ओझा जी थी, जिस समय अचानक राहुल गांधी जी ने कहा कि अरे ये मेक इन इंडिया तो होना चाहिए, मैं तो देखना चाहता हूं कि मेक इन लखनऊ पतीला और खर्ची हो। और जब व्हाइट हाउस में मिशेल ओबामा खाना बनाने आए तो पतीला देख के कहे वाओ, मेक इन उत्तर प्रदेश, मेक इन झाबुआ। बताइए, मतलब ये 70 साल रहने के बाद अब जाके मिशेल ओबामा वाओ कहे, तो क्या मतलब सारे वाओ इनको मोदी जी के समय में चाहिए। और जब 70 साल तक थे, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं,
अब वाव अब सब हमारे साथ में चाहिए। मेड इन झाबुआ मोबाइल, मेड इन मध्य प्रदेश मोबाइल। लेकिन मैं संदीप पात्रा जी से पूछना चाहती हूँ कि हिंदू होने का क्या आप सर्टिफिकेट बांटते हैं सारे दूसरे लोगों को? हाँ, जो भी आपका नाम है। रुको जरा, सब्र करो। संबित जी जवाब दीजिए आप। देखिए, मैं रिहाना खान जी से कहना चाहता हूं कि रिहाना मैडम, ये सर्टिफिकेट हम नहीं बांट रहे थे। रिहाना मैडम, ये शाहिना जावेद, जो भी इनका नाम हो, हाँ तो जो भी, हाँ तो जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, जो भी आपका नाम हो, बता तो रहा हूं, जो भी आपका नाम हो, रिहाना हो या साइना हो, सुन लीजिए। ऐसा है रिहाना मैडम, छक्का कोई मारेगा, चौका कोई मारेगा, वो फटाफट उठा के जब एक परिवार में भविष्य के प्रधानमंत्री और भविष्य के पार्टी के अध्यक्ष का अवतरण होता है, वो अवतार लेते हैं। ऑल द टॉप लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस केम, ओम जय जगदीश हरे। आ गए हैं भविष्य के प्रधानमंत्री, आ गए हैं भविष्य के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। मजा आया। ये बताइए, आपको वो मशीन मिली, पीछे से सोना आगे से आलू, पीछे से आलू आगे से सोना, पीछे से आलू आगे से सोना, वो मशीन मिली? नहीं मिली। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। केवल ये पहली बार ऐसा मौका नहीं आया है कि जब तिरंगा को लेकर यहाँ पर बवाल मच रहा है और तिरंगा को लेकर यहाँ डिबेट हो रहा है। जब हिंदुस्तान की आर्मी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया था, उस समय भी इस प्रकार का डिबेट हो रहा था। अरे प्रूफ करो, हमें यहाँ सबूत दिखाओ कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तो फिर हमको सबूत दिखाओ, हमारे को प्रूफ दिखाओ कि एयर स्ट्राइक हो गया। मैं आपको बताता हूँ, कल अमेरिका ने ये अल जवाहिरी को मार दिया। ये वो लोग हैं, अगर हिंदुस्तान में हम मार दिया होता ना किसी आतंकवादी को, प्रूफ दिखाओ, कौआ मरा है, अल जवाहिरी कहाँ मरा है, जवाहिरी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये वो लोग हैं, इनसे आप क्या सवाल पूछ रहे तिरंगा के बारे में? अरे आप ऐसे ही हैं, अरे आप ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही हैं, आप ऐसे ही हैं। चिंता मत करो, आप तिरंगा नहीं फहराओगे तो उसका अर्थ नहीं है तिरंगे का महत्व नहीं रहेगा। आप तिरंगा नहीं फहराओगे उसका अर्थ नहीं है तिरंगे का महत्व नहीं रहेगा। तिरंगे का महत्व हमारे सबके दिल में है और हम सब अपने घर में तिरंगा फहराएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? रंग भारत की उर्वरता का प्रतीक है प्रधानमंत्री जी। तब मैं आपसे जब ध्वजा को धारण करूंगा तो पूछूंगा प्रधानमंत्री जी कि भारत में किसान की आमदनी 27 रुपए रह गई, 80,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली और एक धन्ना सेठ 1,002 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है प्रधानमंत्री जी। ये जो तीनों रंगों को एक साथ ध्वजा पकड़ कर देखूंगा तब कहूंगा कि भारत विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कारों का देश है। उनके सवालों पर संबित पात्रा जी आप जवाब दीजिए। इसके साथ ही आरएसएस को लेकर भी वो पूछ रहे हैं कि वहां पर डीपी में क्यों नहीं लगा है तिरंगा। ठीक है अभय दुबे जी, ठीक है सर, हो गई आपकी बात। संबित पात्रा जी रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। अरे चित्रा जी क्या जवाब दे, हमने बोला तिरंगा फहरा लो घर पे, नहीं फहराना तो शांति से बैठो। यूरिया का दाम क्यों बढ़ गया है, हरा मतलब किसान, किसान मतलब यूरिया, ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब मतलब क्या मजाक बना के रखा हुआ है। यूरिया का दाम बढ़ गया, हम जो है झंडा नहीं फहराएंगे। अरे मैं तो बीच में चित्रा जी लोग बीच में क्यों चिल्लाते हैं, ये बीच में क्यों चिल्लाते हैं चित्रा जी, ये लोग शांति से क्यों नहीं बैठ पाते? आवाज अभय दुबे जी नहीं आएगी, क्यों ऐसे होते हैं? दिक्कत आ रही है। एक बार संबित पात्रा जी की बात पूरी हो जाए। संबित जी अपनी बात को आगे बढ़ाएं। देखिए चित्रा जी, इन लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो आर्मी को गाली देंगे, एयर स्ट्राइक होगी तो सबूत मांगेंगे, तिरंगा फहराने का मौका मिलेगा, 75 वर्ष देश की आज़ादी के हो गए तो ये यहाँ पर इस प्रकार से चिल्लाना शुरू कर देंगे, मोदी को गाली देंगे, देश को गाली देंगे। इससे क्या हो रहा है, इसमें जनता बोलेगी ये क्या लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी अभी भी समझ नहीं रही है। देखिए ये नेहरू जी ने तिरंगा पकड़ा हुआ, अच्छी बात है, इसमें कहा हमने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, देश के पहले प्रधानमंत्री थे, अच्छी बात है तिरंगा पकड़ा हुआ है, मगर ये मानसिकता क्यों है कि केवल एक ही परिवार के लोग तिरंगे पकड़ेंगे? क्या अभय दुबे जी का अधिकार नहीं है कि वो अपने डीपी में तिरंगा पकड़ा करके फोटो खिंचा सके? केवल गांधी परिवार का व्यक्ति ही तिरंगा पकड़ेगा तभी वो डीपी लगेगा, बेचारे अभय दुबे जी का फोटो क्यों नहीं लग सकता है? आप मुझे बताइए, अभय दुबे ने क्या पाप किया है?
देखिए यहाँ देश आज कितना आगे बढ़ चुका है। यहाँ पर एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है। एक सबसे पीछे खड़े पायदान में महिला, साधारण परिवार से आई महिला देश की राष्ट्रपति बन सकती है। केवल नेहरू जी और उनका खानदान ही तिरंगा पकड़ के रहेगा, केवल उनके खानदान का ही डीपी लग सकता है, मगर तिरंगा भी लगाना है, मगर वो खानदान के साथ लगना है। अभय जी ठीक है, आप नेहरू जी का सम्मान हम भी करते हैं, मगर आप अपनी डीपी लगाइए ना, आप भी तो तिरंगा पकड़िए। कब तक ये गांधी परिवार को पकड़ के रखवाइएगा? और दूसरी बात, किसने पहले लगाया, कौन आज से 50 साल पहले किसने तिरंगा लगाया, किसने नहीं लगाया? सोनिया गांधी जी अपने बचपन में अपने घर पे तिरंगा लगाती थी कि नहीं? ये सब विषय में डिबेट करके क्या लाभ है? क्या क्या नहीं कहा। नेहरू जी से, उन्होंने मोतीलाल नेहरू से शुरू किया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, मतलब जो जिंदा नहीं मर गए, जिनका क्या योगदान है देश के लिए, सबको गालियां शुरू की। 1947 में अगर नेहरू ने ये कर दिया होता तो आज ये हो जाता। कि किसने शुरुआत की? कांग्रेस ने। जवाब दीजिए, संबित पात्रा जवाब देना चाह रहे हैं। वो तो मुझे कह रहे थे कि मैं पूरी में भाषण दे रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ। ये 1947 में ये जो अभी किया इन्होंने, ये क्या था? अब जवाब तो देना ही पड़ा क्या? कोई बात नहीं, अब आप ऐसे बोलोगे, अपने नंबर बढ़ा रहे हो। देखिए कितनी बड़ी बात है, ये खुद ही बोल रहे हैं कि मैं जैसे बोल रहा हूँ मैं नंबर बढ़ा रहा हूँ, तो नंबर बढ़ाने के लिए 1947 में जवाब तो देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अब मैं उत्तर देता हूँ। इन्होंने कहा कि संबित पात्रा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या बोले, और एक ट्रेनिंग मशीन है भारतीय जनता पार्टी में झूठ को सच बनाने का। चलिए मैं सच बोलता हूं, आप बता दीजिएगा ये सच है या झूठ है। आप देखिएगा, राहुल गांधी और सोनिया जी क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं सोने की हिंदुस्तान कैसे बने, वो चाहते हैं गरीबों का घर कैसे बने, वो चाहते हैं कि सबके यहाँ शौचालय कैसे हो, वो चाहते हैं कि कोई भूखे ना सोए। यही चाहते हैं। ये सच है या झूठ है? आप बताइए, ये सच है या झूठ है? ये कुछ नहीं चाहते हैं सोनिया जी और राहुल जी। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे परिवार का क्या हो। मैं बार बार वो डायलॉग कहता हूं, ये सारे लालू प्रसाद जी जेल में बैठ के ये सोच रहे हैं कि हिंदुस्तान कैसे नंबर 1 का कंट्री बन जाए देश में, वर्ल्ड में। ये सोच रहे लालू जी, ये नहीं सोच रहे हैं। लालू जी, सोनिया जी सिर्फ यही सोच रहे हैं, हमार दुईठो बबुआ का की होई, हमार दुईठो बबुआ। इन सबका देखिए, इन सबके हमार दुईठो बबुआ हैं। सोनिया जी सोच रहे हैं भैया ये जो राहुल और प्रियंका है, इनका दोनों ठीक ठाक ठिकाना लग जाए, ये फिर से प्रधानमंत्री इत्यादि बन जाए, मेरा काम हो गया।